भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं भी अपने भक्त के लिए सारे नियम तोड़ देते हैं। आज मैं उस बालक की बात बताने जा रहा हूं जिसे मृत्यु भी छू न सकी। भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए धरती पर उतर आते हैं। बहुत समय पहले तपोभूमि ऋषियों से भरी पड़ी थी। उन्हीं में से एक ऋषि थे महर्षि मृकंड। वह वर्षों से महादेव की कठोर तपस्या कर रहे थे अपनी एक इच्छा के साथ। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो विद्वान हो, तेजस्वी हो और महान हो। उनकी कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और बोले, मृकंड, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। एक पुत्र जो अत्यंत तेजस्वी होगा लेकिन उसकी आयु कम होगी, और दूसरा पुत्र जो सामान्य होगा उसकी आयु लंबी होगी। महर्षि ने बिना देर किए बोले, प्रभु, मुझे वही पुत्र चाहिए जो तेजस्वी हो, भले ही उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो। इसी वरदान से जन्म हुआ एक बालक जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। अब समय के साथ साथ मार्कंडेय के भीतर भी शिव भक्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन सत्य तो यही था कि उनकी आयु 16 वर्ष की ही थी। जब वह दिन आया तो पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन मार्कंडेय मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी, आप चिंता न करें। इतना कहकर मार्कंडेय सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और शिवलिंग से लिपट कर मंत्र जाप करने लगे। तभी यमराज अपने भैंसे पर बैठे हुए पहुंचे। यमराज ने सीधा अपना पास उठाया और मार्कंडेय की तरफ चला दिया, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए मंत्र जाप कर रहे थे। तभी वह पास शिवलिंग से टकरा गया। शिवलिंग पास के तेजस्वी प्रकाश से फटने लगा। शिवलिंग फटते ही उसके भीतर से प्रकट हुए महाकाल। क्रोध के कारण उनके तीनों नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, जटाएं प्रचंड थी और हाथ में त्रिशूल। महादेव गरज कर बोले, यमराज, मेरे भक्तों को छूने का साहस कैसे किया। क्षण भर में महादेव ने त्रिशूल चला दिया और यमराज को भस्म कर दिया। धरती कांप उठी, दिशाएं थर्राने लगी, सभी देवी देवता डर के मारे कांपने लगे। महाकाल ने मुड़कर मार्कंडेय की तरफ देखा और अपने करुणा शांत स्वर में बोले, मार्कंडेय, जो मेरी शरण में आता है मृत्यु भी उसका कुछ नहीं कर सकती। आज से तुम अमर हो और यह स्थान तुम्हारे नाम से ही पूजा जाएगा। यह मंदिर मार्कंडेय महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। मार्कंडेय का चेहरा दिव्य प्रकाश से भर गया। सभी देवी देवताओं ने महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने यमराज को फिर से जीवित किया, क्योंकि सृष्टि संतुलन से ही चलता है। आज भी काशी का मार्कंडेय महादेव मंदिर उसी चमत्कार का साक्षी है। कहा जाता है, जिसे मृत्यु का भय हो, संकट हो या जीवन में अंधकार हो, यह मार्कंडेय महादेव का नाम ले और सच्चे मन भाव से दर्शन करे, उसका संकट दूर होगा। क्योंकि जहाँ शिव अपने भक्त को बचाने के लिए काल को भी रोक दे, वहाँ असंभव कुछ भी नहीं है। यही है मार्कंडेय महादेव की दिव्य कथा, भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा की अद्भुत कहानी। बोलो हर हर महादेव।